देखो जैन साहब, सेवा होती है 3 प्रकार की। जी, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमने जो आपके अनुभव सुने हैं, हमारे साथ भी ऐसी ही घटना घटी हैं, जबकि हमें ये लग रहा था कि शायद वो हमारा मन का वहम है। मैं गया हूँ उस स्थान पे जी। और उस स्थान पे जो वहाँ के पंडित जी हैं, उनसे भी कोई एक कथा जुड़ी हुई है। मंदिर तो से जैसे ही मैं निकल के गया हुँ, तो ऊपर मैंने देखा कि जो 5-7 फ़कीर थे, वहाँ पे कोई लंगर हो रहा था। अच्छा, वो अच्छा। 5-7 फ़कीर जो थे, उनमें से वो फ़कीर नहीं थे, जिन्होंने मुझे उस चीज़ की गाइडेंस दी थी। यू, मी एंड हिज डिविनिटी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। साथियों, लास्ट एपिसोड में हमने आमंत्रित किया था मिस्टर मोहित मल्होत्रा जी को। आपका कहना है कि हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई, हम पूरी बात नहीं कर पाए और हमें कुछ व्यक्तिगत कॉल्स भी आई, जिसमें उनका ये कहना था कि हम उनसे एक बार फिर मिलना चाहते हैं और उनकी जिज्ञासा और लीलाओं के विषय में और जानकारी चाहते हैं। तो एक बार फिर आपकी डिमांड, आपकी उत्सुकता को देखते हुए हमने मोहित मल्होत्रा जी को फिर आमंत्रित किया है। मोहित जी, यू मी एंड हिज डिविनिटी चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम जैन साहब। मल्होत्रा जी, एक तो मुलाकात तो आपसे हमारी हो चुकी है। जी। अब आज हमें ये बताइए सभी दर्शकों को कि आपने महाराज जी के किन किन मंदिरों के दर्शन किए हैं और आपकी उन मंदिरों को लेकर क्या अनुभूति रही। जैन साहब, जी। क्या मैं अपनी दिल की बात जी, कोई कर सकता हूँ ये इस टॉपिक पे आने से पहले? क्यों नहीं? ये स्वतंत्र है, बिल्कुल आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरे विषय में कुछ ज़्यादा बातें ना बताएँ आप। दर्शकों को महाराज जी के विषय में ज़्यादा बातें बताएँ, प्लीज़। जैन साहब, जहाँ महाराज जी की चर्चा है, वहाँ पे आपका चर्चा तो अपने आप ही साथ में नहीं, जुड़ वो जाती ठीक है। है, लेकिन ऐसे तो दर्शक हमारे कहेंगे कि ये तो उन्हीं को चुनते हैं जो इनकी प्रशंसा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दर्शकों को लगे कि ये उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि जो इनकी प्रशंसा करते हैं। आप सिर्फ़ महाराज जी के विषय में बताएँ। जी, जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जय श्री राम, आपने मुझे दूसरी बार जय श्री मौका राम, दिया। जय सब महाराज जी हैं। जी। जी, और ये भी बोलना चाहता हूँ जी, कि जो आप ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, जी, देखो जैन साहब, सेवा होती है 3 प्रकार की। जी, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। बिल्कुल। जो आपसे जुड़े हुए हैं या जी, जो जी, महाराज जी से जुड़े हुए हैं जी, और उन्हीं से रिलेटेड आपसे भी जुड़े हुए हैं, जी, वो आप बिल्कुल। जानते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप तन की सेवा कैसे करते हैं। जी, आप कैसे महाराज जी के कहीं जहाँ किसी को हेल्प चाहिए होती है, जी, 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 किसी भी प्रकार की, जी, जी। आप उसमें अपना योगदान या अपने माध्यम से जितना हो सके आप सब योगदान करते महाराज हैं। जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। मन की जी, सेवा भी है जी, और धन की सेवा में भी आप पीछे नहीं हैं। जी, जी, तो ये मेरा एक बहुत ही एक मन की बात है कि जो आप ये कर रहे हैं, जो ये आप जी, ये कार्य कर रहे हैं, जी, जी, ये जो आप ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, ये एक इस प्रकार से आज के बिजी शेड्यूल या आज का जो एनवायरनमेंट है, जी, जिसमें नेगेटिविटी इतनी है जी, कि लोग पॉजिटिव हो नहीं पाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन खराब होती है। बिल्कुल। आपके इस पॉडकास्ट से कितने ही लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे होते हैं, जी, जी, महाराज जी की चर्चा के दौरान महाराज जी के जो भक्त हैं उनके जो एक्सपीरियंस सुनते हैं, जी, जी, कहीं ना कहीं हर कोई ये महसूस करता है कि हम भी इसके एक पार्ट हैं जी, और एक डिजिटल सत्संग हो रहा है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे अभी पीछे 28 नवंबर को महाराज जी का प्रकाश उत्सव था। जी। लगभग 18 से 20 भक्त लोग वहाँ पर मुझे मंदिर में मिलने आए, जी। कश्मीरी गेट मंदिर में, पॉडकास्ट के माध्यम से ही। और उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमने जो आपके अनुभव सुने हैं, हमारे साथ भी ऐसी ही घटना घटी हैं, जबकि हमें ये लग रहा था कि शायद वो हमारा मन का वहम है, लेकिन जब आपसे हमने सुना तो हम बड़े प्रसन्न हुए और हमारे साथ भी घटना घटी हैं। इस बात से तो मैं मोहित जी सहमत हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मानना है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। और ये बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से ही सब कार्य हो रहे हैं। और सभी कार्य जो भी हमारी आपकी चर्चा होती है यहाँ पे, या जो भी भक्त लोग आए हैं या और भी आएंगे, वो एक सत्संग ही है, वो एक सेवा है। वो अपने मन की बातें आप यहाँ पर पॉडकास्ट चैनल पे शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है।
अब आप हमें मंदिर के विषय में जानकारी दें, अपने विषय में और मंदिर के विषय में महाराज जी की क्या अनुभूति रही आपको, ये बताइएगा। जैन साहब जो महाराज जी के भक्त हैं जी। और सब जानते हैं कि महाराज जी के एक अनन्य भक्त हैं अभी जो, जिनका नाम है कृष्णदास जी, बिल्कुल। जो अमेरिका में रहते हैं हाँ जी। और कीर्तन के माध्यम से या जी। वर्कशॉप के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रकार की सोल्स को या आत्माओं को जो प्रेजेंट है उनको हील करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं भी उनके सत्संग देखता हूँ, मैं जी। भी उनके कीर्तन देखता ओके, हूँ बिल्कुल। और ऐसा कई बार, 2 बार ऐसा 2 साल में हो चुका है जहाँ पे हम्म। उनके साथ वहाँ पे कीर्तन अटेंड करने की हम्म। जो अपने को अपॉर्चुनिटी मिली, जी। वो गया मैं वहाँ पर। बहुत बढ़िया। आज समाज में इतनी नेगेटिविटी है और उनके कीर्तन या उनके वर्कशॉप देखकर बिल्कुल। जो वो अपने टाइम के एक्सपीरियंस बताते हैं महाराज जी के साथ, जी। ऐसे लगता है जैसे महाराज जी तख्त पे बैठे हुए हैं जी। और वो जब बताते हैं तो ऐसा लगता है कहीं पीछे हम भी महाराज जी बैठे हुए हैं हम भी और बैठे हम हुए भी उस दौर में हैं। बिल्कुल। ऐसा वो वैक्यूम फील होता ही नहीं है कि बिल्कुल। हम उस समय 70s में या 72 73 में जब महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा था बिल्कुल कि बिल्कुल। वहाँ पे उस समय प्रेजेंट ना। वो तो विशेष कृपा पात्र है महाराज जी के। और इसी प्रकार जो ये पॉडकास्ट है, एक हम्म। डिजिटल सत्संग चल रहा है, जी बिल्कुल। इससे कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है। जी। मैं खुद भी, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसे बहुत प्रकार की जो ये क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं या जो कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, हर बंदा सोचता है कि यार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, या जी एक उनको एक होप मिलती है कि हमारे बिल्कुल। साथ भी, जब इनके साथ ठीक हुआ तो हमारे साथ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हो, अवश्य होगा। मंदिर की बात रही तो मैं महाराज जी के काफ़ी मंदिर जा चुका हूँ। महाराज जी की ग्रेस ऐसी है, ब्लेसिंग्स ऐसी है। मैं महाराज जी के 4 स्थान हैं, कैंची धाम, भूमियाधार, हनुमानगढ़ी और काकड़ी काकड़ी घाट। घाट। ऋषिकेश में भी महाराज जी का सब मंदिर है। एक मंदिर है। जी बिल्कुल। दिल्ली में भी मेहरौली रोड पे महाराज जी का एक मंदिर है। कश्मीरी गेट का भी मंदिर जी है। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ में भी एक महाराज जी का वो तो बहुत पुराना मंदिर मंदिर है, है। जी हनुमान बिल्कुल। सेतु जी मंदिर। जी बिल्कुल। अब ये चर्चा चली तो एक, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत बताइए। बढ़िया इंसिडेंट है। जी। लास्ट दिसंबर 2024 किसी मैरिज अटेंड करने के लिए जी। मैं लखनऊ गया। मैरिज अटेंड करी। अगले दिन मन में ऐसा भाव आया कि महाराज जी का यहाँ पे एक स्थान है, स्थान है। तो वहाँ का दर्शन किया जाए। जी जी। जैसे ही गूगल सर्च किया, क्योंकि टाइमिंग्स नहीं पता, जी पहली बार बिल्कुल लखनऊ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गूगल सर्च किया तो उसमें मंदिर में वहाँ के 4 ऑप्शंस आए कि मंदिर, ये मंदिर है, इस टाइम पे खुलता है, ये मंदिर है। अपनी व्यवस्था के हिसाब से हमको लगा कि भाई ये एक मंदिर चूज करना चाहिए, शायद यही होगा। कंफ्यूजन थी कि कौन सा मंदिर है, जो हनुमान सेतु मंदिर है। रैंडमली एक तुक्का मंदिर लगा। चूज किया। हाँ हाँ हाँ, जी, तुक्का रैंडमली एक लगा। मंदिर हाँ। चूज किया जी 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 जी। और अपने समय के हिसाब से भी देखा कि भाई मंदिर का शयन कितने बजे हो रहा है, तो एक मंदिर ने चूज किया कि ये मंदिर जी। और उस मंदिर में जब जाना हुआ तो पता चला यही एक हनुमान सेतु मंदिर है जो हम ढूंढ रहे थे। टाइमिंग्स गूगल में लिखे हुए थे जैसे 12 बजे, तो मंदिर 1 बजे शयन होना था। मन में ये भाव था कहीं रास्ते में चलते चलते कि समय एक्सटेंड हो जाए मंदिर का, या ऐसा कुछ टाइमिंग हो कि वहाँ पे एक सुंदरकांड का पाठ कर लिया पाठ हो जाए, ठीक बात है। वही हुआ। वहाँ गए तो वहाँ देखा कि मंदिर का जो शयन का समय था वो 1 बजे था। 1 बजे है, बहुत बढ़िया। प्रॉपर टाइम मिला दर्शन करने का, पाठ करने का भी समय मिल गया। पाठ जी करने का भी समय मिला। जी। लेकिन जब मंदिर से दर्शन करके मैं निकल रहा था, मंदिर के, मुझे नहीं पता आप वहाँ मैं आपका गया जाना नहीं, हुआ या मैं नहीं हुआ। गया हूँ मंदिर के सामने ही एक पार्किंग है, बिल्कुल है। पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी। जी जब मैं मंदिर से दर्शन करके जा रहा था जी। तो मन में ये भाव आया कि एक बार एक महाराज जी की स्टोरी सुनी थी जिसमें एक मंदिर, लखनऊ स्थित मंदिर है हनुमान सेतु, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पे एक नहर थी। जी, गोमती नदी। नदी थी। गोमती नदी है। हाँ जी। जी तो मैं जैसे ही उस मंदिर से निकल के जा रहा था, वहाँ पे मुझे कहीं फकीर दिखे फिर से इस बार, जी। और मैं मंदिर से निकल के पिंक टूवर्ड जा रहा हूँ तो एक फकीर ने मुझे आवाज़ लगा के बोली कि बाबू जी यहाँ पे भी नीचे एक मंदिर है, अच्छा। जिसका ज्ञान मुझे नहीं था उस समय तक। मेरे मन में भाव आया तो मैंने उनको कुछ सेवा देने की कोशिश करी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप आके देना। क्या बात है।
बहरहाल मैं उनको जो भी सेवा थी मैं दे के निकला आगे, मंदिर गया, वहाँ पे माथा टेका, तो वहाँ ऐसे लग रहा था जैसे कि वहाँ के पंडित जी वेट कर रहे हैं। अच्छा, गोमती नदी के किनारे जो पुराना मंदिर है, मेन जी, जो मंदिर है, वहाँ पर मेन गए मंदिर दर्शन जो है वो करने। नीचे उतर के जी, मंदिर है। बिल्कुल, बिल्कुल और है, जब मैं बिल्कुल उस है। मंदिर में नीचे गया, वहाँ पे दर्शन किया, तो पंडित जी अपने आप ही, जैसे ही मैंने माथा टेका तो पंडित जी अपने आप ही उठ के आ गए और बताने लगे कि ये महाराज जी का स्थान था, महाराज जी की तपस्थली थी, महाराज जी ने पहले यहाँ पे तप किया था, वो अपने आप बताने लग गए। और शायद आपको संज्ञान में हो आपके, कुछ चर्चा चली कि वो चलती है। कश्मीरी गेट मंदिर में आते हैं और आपसे मैंने आपका जिक्र भी किया और उसी समय आपका फ़ोन भी आया क्या वहाँ पे। बात है! सब महाराज जी की लीला है। मैं गया हूँ उस स्थान पे, जी, और उस स्थान पे जो वहाँ के पंडित जी हैं, उनसे भी कोई एक कथा जुड़ी हुई है, हाँ फिर जी। कभी चर्चा करेंगे उसकी। जी, आप बताइए। मंदिर तो से जैसे ही मैं निकल के गया तो ऊपर मैंने देखा कि जो 5-7 फ़कीर थे, वहाँ पे कोई लंगर हो रहा था। अच्छा, वो अच्छा। 5-7 फ़कीर जो थे, उनमें से वो फ़कीर नहीं थे जिन्होंने मुझे उस चीज़ की गाइडेंस दी थी कि नीचे मंदिर है। मंदिर है। हाँ, हाँ। तो ऐसे एक्सपीरियंस जब होते हैं, तो महाराज जी का जो ऐसा लगता है कि हर जगह पे अंग-संग है महाराज जी। बिल्कुल है। आपको ध्यान हो कि आपके शो में भी, आपके पॉडकास्ट में भी आरती कोहली जी आए थे जी, बिल्कुल आए थे। और वो हमारा दूसरा पॉडकास्ट था। जी, तीसरा पॉडकास्ट है। हाँ जी, जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो एक बार लास्ट ईयर की बात है हाँ जी। कि मेरे मन में ये ध्यान आया कि भई ऐसे भाव आया कि भई कृष्णदास जी का कृष्णदास कीर्तन जी है का। और वो जी, अटेंड जी। करना है जी, बिल्कुल और बताया टिकट्स था। निकल चुकी थी। जी, जी, बताया था आपने, याद आ गया मुझे। 2 बंदे जाने वाले थे, मैं और मेरी वाइफ़, जी। और अचानक से आपका फ़ोन आया हाँ, हाँ। कि आरती कोहली जी के पास 2 टिकट्स हैं 2 टिकट्स हैं। और वो 2 टिकट्स अवेलेबल हैं। हाँ, 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 हाँ। और उनका भी, उनको एक्चुअली आरती कोहली जी, क्योंकि कृष्णदास जी का एक कीर्तन प्रोग्राम यहाँ पे था ऋषिकेश में, उसके बाद बॉम्बे था। मुंबई था, बिल्कुल। मुंबई में उनको आरती कोहली जी का ध्यान था कि वो मुंबई में अटेंड करें, क्योंकि जी, वो जी। यहाँ की टिकट ले चुकी थी, जी, जी। तो उनको था कि किसी तरीके से वो जी, जी। टिकट। उस समय वो पुणे में थी, उनके लिए मुंबई वाला आसान था। हाँ जी, पुणे से दिल्ली आना थोड़ा मुश्किल था, या ऋषिकेश आना मुश्किल था, हाँ जी। और उनके लिए मुंबई वाला आसान था। बिल्कुल याद आ गया मुझे। जी, और उनके माध्यम से मैं वो कीर्तन अटेंड कर पाया बहुत बढ़िया। और सुकून मिला बहुत। और बहुत जहाँ आनंदमयी है। मैंने वो होटल लिया, हाँ, हाँ। उस होटल का नाम है होटल विलाना, रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है ऋषिकेश में। हाँ, हाँ। बिल्कुल उसके साथ सामने ही एक हनुमान जी का मंदिर था। क्या बात है। अब देखा जाए तो मंदिर में तो विग्रह और भी हैं हाँ सारे, जी, हाँ जी। लेकिन जो मेन मंदिर था वो, जो मूर्ति थी, जो विग्रह था, वो हनुमान जी का था। हनुमान जी का था। ऐसे कई लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस रह चुके हैं जहाँ पे ये महाराज जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि भाई मैं ऑल यहाँ इज पे वेल, हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ-जहाँ भी आप गए, जहाँ पर आप रहे, हर जगह हनुमान जी का मंदिर मिला, जी, और ये एक अच्छा, हमारे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा संकेत है कि क्योंकि हम हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, हम महाराज जी जुड़े हुए हैं, तो और हमारा ये मानना है कि जहाँ पर भी हम जाना चाहते हैं, वहाँ पर महाराज जी पहले से ही विराजमान होते हैं और हमारी व्यवस्था वही करते हैं। ऐसा मेरा भी यही मानना है। जी, बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हनुमान सेतु मंदिर की तो कहानी है, उसकी तो बात हम फिर कभी करेंगे, किसी और भक्त के साथ कर लेंगे। और ये आपने एक बात चर्चा और बताई होटल की भी और कृष्णदास जी की भी। कोई ऐसा अनुभव आपका हुआ हो मोहित जी, जो जिसमें कभी आपके परिवार पे कोई संकट आया और महाराज जी ने उसको ठीक किया? क्योंकि अक्सर लोगों में रहता ही है कि जानने का कि भाई परिवार के लिए क्या किया। ये तो आपने बात बता दी मंदिरों में घूमने की, हर कोई तो मंदिर नहीं जा सकता। कोई ऐसी परेशानी जो आपके साथ रही हो, जो पारिवारिक परेशानी रही हो, किसी किसी भी मुद्दे के ऊपर, उसका कुछ अनुभव अगर आपका है तो बताएं भक्तों को। जैन साहब, 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल। हाँ जी। जी, मेरे ख्याल से ये 2023 की अगस्त या सितंबर की बात है। जी, 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 जी। मैं एक बार कैंची धाम आया, जी, और वैसे मैं आपको बताऊं कि 2022 में कैंची, मैंने आपको एक एपिसोड जी, बताया बिल्कुल था कि बताया था। 2022 में पहली हाँ, बार हाँ जी, बिल्कुल, कैंची बिल्कुल। जाना जाना जी, हुआ। जी, जी, जी। मैंने आपको ये भी बताया था कि महाराज जी, हम बच्चे हैं, कैसे हुँ, महाराज कैसे अपनी डिमांड रखते हैं, महाराज जी सब पूरे करते हैं। पूरी करते हैं, बिल्कुल। उस बार जब मैं कैंची धाम आया, जी, तो मेरे मन में आया कि इस बार है ना, सिर्फ मेडिटेशन करनी है। क्या बात है। और आपको ध्यान हो कि भोपाली स्थित आपका एक होम स्टे था और मैं वहाँ पे रहा था, अच्छा, 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 अच्छा। और सिर्फ मैंने भूमियाधार मंदिर के दर्शन किए थे, हुँ, हुँ।
क्योंकि मन में ये भाव घर से चलते हुए चला था कि भाई दर्शन से वहाँ पे मेडिटेशन करनी है, तो महाराज जी ने उसको भी पूरा किया। बुला लिया। कैसे किया? हम्म, आपको ध्यान हो कि मैं वहाँ जब गया था हम्म, आपके होम स्टे पे, हम्म, तो उस समय मेरे को मन तो वहाँ पे किया कि अब मैं इतनी पास आया हूँ, तो मन माना नहीं कि कैंची से कैसे चल ना जाऊँ, लेकिन मुझे बुखार हो गया। ये 2022 की बात है? ये 2023 की बात 23 है। की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 23 बहुत में। तेज बुखार हुआ जी। कि मैं भूमिएदार तो कर लिया, लेकिन मन से बना के आया था कि भाई कैंची नहीं जाऊंगा, होम स्टे पे बैठ के ही जी जी कुछ जी जी हवन कर लूंगा, कुछ जी 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 मेडिटेशन जी कर लूंगा, हाँ, वहाँ और पर महाराज हम जी ने उसको भी पूरा किया कि देख। हवन करते थे वहाँ पर हम, जी। हवन, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी ट्रिप में, और वो पहला ट्रिप है जो मैंने ट्रेन से किया था, अदरवाइज मैं हमेशा अपनी बाइक कार जाता हूँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। जब मैं ट्रेन से वापस आ रहा था तो मुझे ऐसे पता चला कि भाई मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब खराब है। हो गई, और उनको थोड़ा यूरिन में ब्लड निकला। हाँ हाँ। मेरी वाइफ जो थी, उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। हमारे घर के पास में हॉस्पिटल है, रिनोन हॉस्पिटल है, वहाँ पे करवाया। उनको जो ये प्रॉब्लम थी, जब ये देखा कि प्रॉब्लम क्या है, अभी उनको उस प्रॉब्लम के बारे में एग्जैक्टली डायग्नोस नहीं हो डायग्नोज पाया नहीं था। हुआ कि ये जी जी। प्रॉब्लम क्यों हुई। क्यों हुई? ठीक बात है। फिर जब वो डिस्चार्ज होके आए वहाँ से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, 2-3 दिन में आ गए वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जी होके। जी जी जी। तो एक और हॉस्पिटल जो कि रिनोन हॉस्पिटल है हमारे हाँ घर के पास ही, हाँ हाँ। वहाँ पे एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट बैठते हैं, हम्म। और उन यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। मेरे ग्रैंडफादर का भी इलाज उनसे चलता था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया। सीनियर डॉक्टर हैं, हम्म। और काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सर्जरीज करी हुई है। तो उस यूरोलॉजिस्ट के पास जब हम गए, तो उसमें क्या होता है कि जब आप, जो ये प्रॉब्लम होती है उसमें, वो यूरिन का प्रेशर देखते हैं जी, अच्छा। कि भाई मशीन पे प्रेशर कितना पड़ रहा है। जी 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 जी। कुछ ऐसा हुआ कि 2 बार मेरे फादर वहाँ पे गए, और जो मशीन के हिसाब से रिजल्ट निकला, उससे यही रिजल्ट निकला कि ये ऑपरेशन होगा। और क्योंकि मेरे फादर 75 प्लस हैं, तो वो ऑपरेशन इस एज में थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की। ठीक बात। मन बहुत घबराता था। आपने बहुत लोगों के मार्गदर्शन किए। एक बात मैं फिर इस बात को जोड़ना चाहूँगा, जी। आपने महाराज जी की, मुझे और कई भक्तों को, आपको ध्यान हो कि आपने छोटी छोटी महाराज जी की छोटी छोटी फोटोज दे रखी हैं, जो कि मैंने आज भी अपने वॉलेट में रखी हुई है। जी 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 जी। तो एक मूवी थी पीछे, 3 इडियट्स, उसमें ऐसे कहते थे ऑल इज वेल, ऑल ऑल इज इज वेल। वेल। तो जब भी मैं वो घर जाता था अपने काम से, तो मुझे यही होता था कि महाराज जी सब मा- अच्छा करेंगे। सब अच्छा करेंगे, लेकिन मैं एक डर के मारे अपने फादर से पूछता था कि भाई आज आपको ब्लड तो नहीं आया। और मैं वो फोटो लेके अपने चेस्ट के यहाँ पे रखता था, और महाराज जी से अरदास करता था कि महाराज जी सब ठीक रखें। जी जी बिल्कुल। और इस विषय में मैंने आपसे बात भी करी थी, तो आपने मुझे बताया था कुछ कि भाई महाराज जी के लिए जो भी आपने मुझे बोला काम करने के लिए, वो कार्य अर्जी मैंने अर्जी उठा के रखने के लिए उठाने कहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कमाल की बात यह है जैन साहब कि मैं अपने फादर की तबीयत देख के थोड़ा सा परेशान था, स्वाभाविक है। और उस परेशानी में 60 प्लस के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे फादर, हमारे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे पार्क में एक डॉक्टर आए। ना इससे पहले कभी आए, ना इसके बाद आज तक कभी आज आए। तक कभी आए। और वो डॉक्टर को सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि उनको सम्मानित करना था। बहुत अच्छा। RWA वालों ने उनको सम्मानित जी। करना था। जी जी। और दुनिया में इतने डॉक्टर्स हैं और इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मजे की बात है कि वो डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट ही निकले, क्या बात है। ये क्योंकि भी है बाई पहली बार मिले, चांस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इतना समय नहीं था फादर को बात करने का, तो जी उन्होंने जी। सिर्फ शॉर्ट में उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि सामने ही एक हॉस्पिटल है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, अब उनका बेटा प्रैक्टिस करता है। मेरे को हनुमान जी पे, महाराज जी पे इतना विश्वास पूर्ण है, क्योंकि विश्वास तो है। लीलाधर हैं ये। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना विश्वास है, मैंने अपने फादर को कहा, आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि नासे रोग हरे सब अरे सब पीड़ा, पीड़ा जब पता निरंतर हनुमत हनुमत वीरा। वीरा। बिल्कुल। और एक बात, एक लाइन और आती है, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे ही छूटे ही बंदी मन महासुख। महासुखी हुई। जी जी। पता नहीं शतवार। क्या से मन में भाव आया, मैंने अपने फादर साहब को बोला कि अब जो मैं करने जा रहा हूं, उससे आप 100% ठीक हो जाओ। जी। और मन में एक संकल्प लिया कि आज से लेकर 40 दिन तक चलिया रखूंगा, और 100 बार रोज हनुमान चालीसा कहूंगा। 100 बार या 108 बार। हाँ जी हाँ जी। मिनिमम 100 बार, 100 क्योंकि जो बार। 7 बार पाठ कर हाँ कोई। हाँ हाँ।
क्योंकि वो एक ऐसा समय था हमारा, उसमें बिजनेस के टाइम पे भी बहुत परेशानियां रही होंगी। पीक टाइम होता है हाँ बिजनेस का, हाँ 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 हाँ। करवा चौथ से पहले हमारा, क्योंकि अच्छा कपड़े अच्छा का अच्छा, काम है तो जी वो। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब वो पाठ हो नहीं पाया, बीच में मन टूटा भी कि भाई अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि जी काफी जी, देर बैठना पड़ता है। बिल्कुल भी 3.5 घंटे लग जाते हैं लगभग। जी, जी कितना टाइम लग जाता है। जी जी। अब जब वो डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि भाई मेरा बेटा प्रैक्टिस करता है, तो मेरे फादर साहब वहाँ गए, उन डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे टेस्ट करवाया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 बार वहाँ पे करवाने के बाद, जो दूसरे डॉक्टर थे जहाँ पे पहले करवाया था, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। और वो रिपोर्ट दिखा के हम उस पहले वाले डॉक्टर के पास गए, वो खुद बड़े हैरान रह गए इतने साल की प्रैक्टिस के अंदर कि ऐसे कैसे हो गया जैन साहब कि रिपोर्ट बिल्कुल ओके है और कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कैसे संभव हुआ कि जो केस था, जो भी प्रॉब्लम थी, वो ऑपरेशनेबल थी, लेकिन वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गई। मतलब कहने का ये है। जी। जी और उन्होंने फिर भी एक सेफर साइड के लिए उन्होंने बोला, मल्होत्रा साहब आप एक बार अल्ट्रासाउंड भी करवाइए, और मेरे फादर ने अल्ट्रासाउंड भी करवाया। जी अल्ट्रासाउंड वाले से भी कंसल्ट करने की कोशिश जी करी, जी जी जी। उसमें भी कुछ नहीं आया। आज तक ये नहीं पता चला कि वो प्रॉब्लम आई क्या क्यों थी थी। और बस चली इतना कैसे है गई? कि वो प्रॉब्लम ठीक कैसे हो निकल गई, गई। ठीक हो गई। महाराज जी ने अपने बच्चे की पूरी लाज रखी, बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं ऐसा संकल्प लिया गया था बिल्कुल वो बिल्कुल। किया। महाराज जी हर जगह अंग-संग है। इस चीज़ का हमें या महाराज जी के भक्तों को हर पल एहसास होता है। एहसास होता है। जो महाराज जी से जुड़े हुए भक्त हैं, मैं बार बार हर एपिसोड में और अपने इस डिस्कशन में कहता हूँ, देखिए महाराज जी की कृपा केवल उसको मिलेगी जिसने पूर्णतया समर्पित किया हुआ है, अपने आप को समर्पण किया हुआ है, जिनके भाव अच्छे हैं। और ये हो ही नहीं सकता, कोई भी ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान ना हो, बशर्ते हमारे जो विचार हैं, हमारे मन के भाव हैं और हमारा समर्पण भाव, ये होना जरूरी है। जैन साहब मुझे एक बात और मेरे संज्ञान में आती है। जी बताइए। जब मेरे पास फाइनेंशियल क्रंच था, जी थोड़ी आर्थिक समस्या थी, जी जी उस समय एक बार ऐसा हुआ कि भाई मेरे परिवार में मेरे इन लॉज की तरफ से किसी का, वो पुणे रहते थे, फैमिली आना आना हुआ, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब भी आप आओगे तो मैं आपको यहाँ का कोई भी स्थान घुमाऊंगा। घुमाऊंगा। 1 डेढ़ महीना हो गया वो रहे घर पे, और उन्होंने कहा कि भाई अब जाने का टाइम हो गया है, तो भाई कहीं का प्रोग्राम बनाते हैं। घूमने के लिए लेकर चलो। लेकिन उस समय जो मेरी आर्थिक स्थिति थी, वो ऐसी इतना एक प्रेफरेंस नहीं थी कि उस समय मैं, लेकिन अब क्योंकि ये बात बोली हुई है तो उसको पूर्ण भी करना है। वायदा किया है तो पूरा करना है। महाराज जी के आगे सच्चे दिल से एक बार फिर से अरदास करी, हम्म, और महाराज जी ने इस बार भी लाज रखी। हुआ ये कि मैं उनके साथ, बात यह हुई कि हम मसूरी जाएंगे। मसूरी के लिए निकले। देहरादून के पास मैंने गाड़ी आके खड़ी कर दी और उनको बताया कि यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक निकलते हैं मसूरी की टूवर्ड्स, जहाँ पे आपको, उनके बच्चे थे अभी कॉलेज गोइंग, तो एक रास्ता निकलता है कि भाई यहाँ पे मसूरी जाएंगे, यहाँ पे मॉल रोड होगी, यहाँ पे क्राउड होगा, बच्चों का इंटरेस्ट ऑब्वियसली उस पे जाएगा। और एक रास्ता निकलता है चक्राता की तरफ, वहाँ पे आपको नेचर मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। मन में तो यही था कि वो ये बोल दें, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी सस्ती है, कम इकोनॉमिक, खर्च, इकोनॉमिक थी। लेकिन उन्होंने बोला कि मसूरी चलते हैं। अब महाराज जी ये भी सामने परीक्षा है। हाँ हाँ। बैठे हुए हैं, कार के डैशबोर्ड पे भी महाराज जी की जी जी फोटो लगी हुई है। सच्चे मन से महाराज जी क्या क्या कर रहा है कि महाराज जी लाज रख लेना। जी। हुआ ये कि गाड़ी चलाते समय मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला कि चेक, मेक माई ट्रिप में चेक करो कि भाई कौन सा होटल मिलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे जैन साहब कि गाड़ी देहरादून रोड से ऊपर मसूरी की तरफ जा रही है, और एक होटल सामने आया, और उस होटल की जो टैरिफ था वो 2 कमरे का, क्योंकि हम 2 परिवार थे, जी एक ही गाड़ी में जा रहे थे, तो 2 कमरे का टैरिफ जो आया वो आया 2,500 रुपये। यानी कि एक कमरा, उसमें व्यू, जिसमें व्यू था वो 1,500 रुपये का था, और जो नॉन व्यू था वो 1,000 रुपये का था। अब क्योंकि 2 दिन वहाँ पे रहना था, तो 2,500 रुपये का एक दिन का टैरिफ, 5,000 रुपए के 5,000 का 2 दिन का। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये बात है 2023 की। 2023 में सीजन के टाइम पे आपको
होटल का टैरिफ जो आ रहा है वो 5,000 रुपये आ रहा है, और जो मैंने उसके कमरे देखे वो भी बहुत बढ़िया ठीक ठाक से अच्छे कमरे। अच्छे कमरे। मुझे विश्वास नहीं आया तो मैंने डायरेक्ट फ़ोन किया। उन्होंने कहा हाँ जी जो ये लिखा हुआ प्राइस, बल्कि उन्होंने 5500 से 5000 से उन्होंने 4500 कर दिया, और 2 दिन के। 2 दिन के लिए, क्योंकि मैंने उनसे डायरेक्ट बात करी, नेगोशिएशन करी, मान गए। हम्म। चलते चलते उनका फ़ोन आया फिर से कि जी जो व्यू वाला रूम है वो अवेलेबल नहीं है, अब 2 रूम अवेलेबल है नॉन व्यू वाले, और वो 1000 रुपये का पड़ेगा, यानी कि मेरे को 2 दिन का 4000 रुपये। 4000 रुपये का रूम मिला। जैन साहब मेरे पास आज भी अपने मोबाइल में उसकी उस होटल की फ़ोटो है, उसकी वीडियो है। विश्वास ही नहीं होता कि कि इतना सस्ता कैसे इतना मिल गया? सस्ता उस टाइम और पे, सीजनल टाइम में मॉल कैसे? रोड पे मालूम कैसे मिल होटल गया? कैसे मिल गया। और फिर मजे की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज जी अंग संग रहते हैं, जी और मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी ये बात बताई थी, लास्ट जी। जब हम मिलना मिले हुआ थे। था जी जी। तब भी ये बात बताई थी जी। कि महाराज जी अपनी प्रेजेंस जब शो कर देते हैं। शो जब करते हैं तो उस समय भ्रमित कर देते हैं, लेकिन भ्रमित बाद में हमें पता चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस होटल के साथ भी हनुमान जी का एक मंदिर था, क्या बात है। और जब अब उस समय बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। मैं उस हनुमान मंदिर में बैठा, पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह था, पाठ भी किया वहाँ से, और वहाँ से निकले। फिर घर आया तो ये ज्ञात हुआ कि जो खर्चा मैं एस्टिमेट कर रहा था कि 10,000 रुपये का। 50,000 प्लस ऊपर जाएगा, हाँ, हाँ। 2 दिन का रहना आना जाना, डीजल खाना पीना, बिल्कुल बिल्कुल। वो काम महाराज जी ने सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में काम करवा दिया, और अपने अच्छा, बच्चे की लाज टोटल। जी बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। जो बात आपने बताई है हर तरह से वो ध्यान रखते हैं, और कमी सिर्फ भक्त में ही होती है, वो पूर्ण तरह विश्वास नहीं करता है। लेकिन मैं महाराज जी के भक्तों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ महाराज जी को अपना आराध्य मान के, महाराज जी के टूवर्ड्स, हनुमान जी की टूवर्ड्स सच्ची भावना से जो कुछ भी मांगोगे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है नहीं, ये उनसे पक्का है कि इससे अच्छा ही मिलेगा हमें। अच्छा ही मिलेगा। बस भाव सच्चा होना चाहिए, और कृपा महाराज जी की ऐसी है जो आपके हर समय, महाराज जी अपना एहसास आपको हर पल दिलाते रहेंगे। बस सिर्फ एक श्रद्धा बड़ी नज़र रखनी है, और महाराज जी की कृपा लेते रहना है। मोहित जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों ने भी आपके आज सभी लीलाओं का एक बहुत अच्छा आनंद लिया, मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड से हम विदाई लेंगे। मोहित जी, एक बार फिर आपका हार्दिक आभार, और मैं सभी भक्तों से यही कहूँगा कि आप समर्पण भाव बनाए रखें। चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जैन साहब।